बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो है ये, और हम इस वीडियो में देखते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, यूजिंग द इमेजेस इन द वेबसाइट। तो रिसर्च शोज़ के हम हमारी जो इमेजेस हैं वो यूज़र का जो इंट्रैक्शन है उसको बढ़ाती हैं, और यूज़र जो है वो इमेजेस की वजह से ज़्यादा इंगेज होता है आपकी वेबसाइट पे। तो इमेजेस को यूज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखिए इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे ये एक बैकग्राउंड बड़ी इमेज यूज़ की गई है, और इमेज के ऊपर जो है वो कलर जो है उसको ओवरले किया गया है। ओके, तो यूजली जो इमेजेस होती हैं उसके ऊपर आप कलर ओवरले करके अपने टेक्स्ट को शो कर सकते हैं। इन सिंपल, अगर कोई इमेज आपके पास है और उस पर आप टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर वो बहुत डार्कर इमेज है तो उसके ऊपर वाइट कलर जो है वो नज़र आएगा, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता, और इमेजेस ब्राइट भी होती हैं तो टेक्स्ट आपका पे नज़र नहीं आएगा। तो ब्राइटर टेक्स्ट पे इमेज ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको ओवरले कर लेना चाहिए विद सम कलर, और ब्लैक कलर इज़ मोस्ट यूज्ड कलर। ब्लैक कलर की या किसी भी कलर की ओवरले कर सकते हैं आप ऑन द इमेज, और उसके ऊपर फिर टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जा सकता है। इस एग्जांपल में आप देखिए कि एक और तरीका यूज़ किया गया है ये बॉक्स का। यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया गया है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा गया है ओवर द इमेज। ओके, और आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के पीछे ये थोड़ी सी इमेज नज़र आ भी रही है। ओके, सो these are the methods, different types of using the images in the website। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप पे एक स्लाइडर यूज़ किया गया है, और स्लाइडर इमेज और इस इमेज को भी ओवरले किया गया है विद ब्लैक कलर, और इसके ऊपर अब हमें टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ जो है वो बेहतर नज़र आता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग होती है आइकन्स, और आइकन्स जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप आइकन्स को पिक कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। ओके, फॉन्ट आसम जो है वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आइकन्स को इनटू योर वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन्स की एक एग्जांपल, और यहाँ पे वेब सिक्योरिटी है तो इस पे वेब सिक्योरिटी टाइप का एक आइकन यूज किया गया है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में ये, और ई कामर्स में ई कामर्स से मिलता हुआ आइकन जो है वो यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट इमेजेस हैं, और इमेज के ऊपर अगर हम हावर करते हैं तो यहाँ से ये प्लस का आइकन आ जाता है और ओवरले आ जाती है, और फिर हम प्लस पे क्लिक करें तो ये इमेज की डिटेल प्रोजेक्ट की आ जाएंगी, और उसके अंदर भी बड़ी सारी इमेज है और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो इमेज आप देख सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नीचे आप आएँ तो ये इमेजेस जो हैं इनको सर्कल में इस तरीके से विद यूज़ ऑफ CSS इनको अच्छे तरीके से इस तरीके से अरेंज किया गया है, और फिर नीचे आप आएंगे तो ऑथर्स इमेजेस हैं, और इनको भी इस तरह से बाकायदा सेट किया गया है। और नीचे आप देख सकते हैं आइकन्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो आइकन्स और इमेजेस एक और एस्पेक्ट हैं किसी भी वेबसाइट को अच्छा, खूबसूरत और बेहतर बनाने का। तो ये आपने जान लिया। एक और चीज़ जो कि UI और यूज़र डिज़ाइन यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है पैडिंग और मार्जिन्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो हर चीज़ की यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन्स और पैडिंग्स बहुत अच्छे अंदाज में की गई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट के दरमियान भी पैडिंग और मार्जिन बहुत अच्छी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन की मार्जिन भी काफ़ी बेहतर है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैडिंग दी गई है, और फिर इसको इस ऑब्जेक्ट के थोड़ा दूर किया गया है, और स्पेसिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है वेबसाइट के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन जो है इससे स्पेसिंग इसकी भी अप्लाइड है, और ये भी काफ़ी दूर है। तो स्पेसिंग
جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کسی بھی یوزر انٹرفیس کا. سو یہ کچھ چیزیں تھیں، لاسٹ چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی اباؤٹ دی ویب سائٹ ڈیزائن. اور نیکسٹ ویڈیو میں جی ہم اپنا مین پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.